राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, हमारे पूर्व की वीडियो में सत्यनारायण जी की कथा चल रही थी। जैसे पूर्व के 4 अध्यायों में हमने भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। पहले अध्याय में भगवान की कथा के महात्म्य के विषय में, भगवान के पूजन की सामग्रियों के विषय में चर्चा आई। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा आती है। तृतीय अध्याय में और चतुर्थ अध्याय में एक राजा और एक व्यापारी की कथा आती है कि कैसे राजा ने भगवान से संतान प्राप्ति के लिए इस कथा को किया और एक व्यापारी ने कैसे भगवान के संकल्प को पूरा ना करने के कारण कष्ट उठाए। अब जानेंगे महाराज तुंगध्वज के विषय में कि उनके साथ भगवान ने कैसे लीला की और कैसे हमें कथा का प्रभाव केवल एक जन्म में ही नहीं और अनेक जन्मों में भी उसका फल हमें प्राप्त होता रहता है। तो चलिए कथा को करते हैं आरंभ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। फिर आगे सूत जी महाराज सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को इस कथा के विषय में। आगे कहते हैं कि प्राचीन काल का समय था, एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। प्रजा पालन में लीन थे, प्रजा का अच्छा पालन करते थे, सुंदर सा उनका राज्य था। लेकिन भगवान की महिमा को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। तो भगवान ने सोचा इनके साथ लीला करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में जो है यदि हम उसे ना माने तो हमारे मानने से वह समाप्त नहीं हो जाता है। जैसे सूर्य सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। यदि हम आंखें बंद कर लें तो हमारे आंखें बंद करने से सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो आवागमन है, आना जाना, वह बंद नहीं हो जाता है। यदि हम अपनी श्वास रोक लें तो क्या हवा का बहना रुक सकता है? नहीं, हवा तो निरंतर बहेगी। ऐसे ही प्रभु की लीलाएं हैं, प्रभु की ऊर्जाएं हैं, परमेश्वर है, वह शाश्वत है, सनातन है, सत्य है। वो आदिकाल से है और हमेशा रहने वाला है। लेकिन जो उनकी लीलाओं को समझते हैं उन पर कृपा बरसती है और लाभ को प्राप्त करते हैं। जो नहीं समझते हैं, जो नास्तिक हैं, यानी जो आस्थावान नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, तो उनको कष्ट भी प्राप्त होता है। कैसे? चलिए जानते हैं। महाराजा तुंगध्वज थे, बलवान थे, बल का अहंकार था, इसलिए ईश्वर को नहीं मानते थे। वह कहते थे जो मैं करता हूँ सत्य है, वही सही है। तो एक बार वन में शिकार खेलने गए, बड़े थक गए थे, बड़ के पेड़ के नीचे आके बैठे। वहीं पास में देखते हैं ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल जो गैया मैया को चराने जाते थे। भगवान की एक फोटो, एक तस्वीर अपनी जेब में रख कर ले आए और पास में ही एक वृक्ष पर लगाकर भगवान की कथा को कहने लगे। वहां भगवान की कथा कहने लगे। कथा जब पूर्ण होती है, आपस में प्रसाद बांटने लगते हैं। जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया था, जो जंगल के फल फूल आदि थे, वही चढ़ाए थे प्रसाद में भगवान को। देखते हैं राजा आए हैं, राजा को भी प्रसाद दिया। राजा को बल का अहंकार था, भगवान को नहीं मानते थे। प्रसाद तो लिया, लेकिन भूमि पर वहीं पर रखकर वहां से चले गए। जब राज्य के निकट जाते हैं, राज्य को देखते हैं नष्ट हो चुका है, तो उन्होंने विचार किया, चिंतन किया कि अभी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई, कोई ऐसा किसी ने आक्रमण नहीं किया, कोई शत्रु ने आक्रमण नहीं किया, तो ये सब नष्ट कैसे हो गया। उसने विचार किया, उसे विश्वास हुआ कि भगवान की कुछ ना कुछ लीला इसमें घटित हो गई है। विश्वास करके ग्वालों के समीप जाते हैं। वहां जाकर विनय पूर्वक उनसे क्षमा प्रार्थना करी कि मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, मैंने आपके प्रसाद का अपमान किया जो आपने दिया था, और वो प्रसाद सामान्य नहीं था, वह अद्भुत प्रसाद था, और उसी के कारण मैं पुनः आपके पास वापस आया हूँ। आप जो भी कथा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया। आप सुनाइए, आप क्या कर रहे थे। ग्वाल बाल भूमि पर बैठते हैं। राजा भी भूमि पर बैठता है, जो सिंहासन पर बैठने वाला है, तो भूमि पर बैठ के भगवान की इस दिव्य कथा को सुनता है। कथा बड़ी अच्छी लगी, भगवान की आरती करी, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, क्षमा प्रार्थना करी कि प्रभु आप तो अखिल ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं और आप ही की कृपा से मैं इस छोटे से राज्य को चला रहा हूँ, नहीं तो मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि जो राज्य को चला सकूँ। तो इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करके जब राज्य की ओर जाता है, देखता है सब कुशल मंगल है। महल में जाता है, रानी को प्रसाद दिया कि ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद है। प्रसाद जब रानी ने लिया हाथ में तो बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? जो पतिदेव भगवान को नहीं मानते थे, चलो आज भगवान को मानने लगे हैं। तो भगवान की बड़ी महिमा गाई कि प्रभु आपकी कृपा से सब आनंद है। तो राजा को विश्वास हुआ, तो हर महीने अपने राज्य में बड़े स्तर पर भगवान की इस कथा को करने लगा और सभी से कहा कि भगवान सत्यनारायण जी की कथा सभी लोग किया करें, परम आनंद को देने वाली है, हर सुख हर कामना को सिद्ध करने वाली है, और मनुष्य को शाश्वत जो सत्य है उसका बोध करा देने वाली ये कथा है। इसीलिए इस कथा का नाम है सत्यनारायण।
जो सत्य का अनुभव करा दे जीवन में, वही सत्यनारायण जी की कथा है। कहते हैं इस कथा का प्रभाव आगे भी हमें जीवन में मिलता रहता है। कैसे? जो पहले अध्याय में कथा आती है जिन ब्राह्मण की, वह अगले जन्म में बनते हैं ब्राह्मण। कौन? सुदामा। पहले जन्म में ब्राह्मण थे, भगवान की इस कथा को किया तो अगला जन्म भी ब्राह्मण का प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अगले अध्याय में जो कथा आती है महाराजा उल्कामुख की, तो वह भी अगले जन्म में बनते हैं महाराजा दशरथ और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करके। क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने कथा कराई थी संतान के लिए, तो अगले जन्म में संतान के रूप में भगवान स्वयं उनके घर पधारते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और वैकुंठ में उनको स्थान प्रदान करते हैं। जो साधु नाम का वैश्य था, जिसने बहुत समय पश्चात अपने संकल्प को पूरा किया था पहले जन्म में, अगले जन्म में मोरध्वज बनता है और अपने पुत्र को श्री भगवान के चरणों में अर्पित करके वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ऐसे ही महाराजा तंगोदज भी अगले जन्म में महाराजा स्वयंभू बनते हैं और वह भी श्री भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके अपने चित्त को, मन को भगवान की आराधना में, सेवा में लगाकर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो वैकुंठ का सुख भी प्राप्त हो सकता है इस कथा को करने से, लेकिन मन, भाव, अपना चित्त इसमें लगाना चाहिए। अपने हृदय से इस कथा को करें। तन मन धन सब कुछ है तेरा, इस कथन को सत्य में प्रमाणित भी करना चाहिए कि आप भगवान की सेवा में लगे हैं। आपका तन भी भगवान की सेवा में है, आपका मन भी और आपका धन भी। केवल कहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसको आचरण में आप जब तक नहीं लाएंगे तब तक भगवान सत्यनारायण प्रसन्न नहीं हो सकते। तो इन अध्यायों में भगवान ने दिखाया है कि आपने अपने जीवन में उस कथन को प्रमाणित जब किया है तब भगवान प्रसन्न हुए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।